फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं न्यू जर्सी, अमेरिका, कबीर पार्क निकेतन, कहलगांव एवं RQAC भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी भाषा साहित्य एवं राष्ट्रीय चेतना विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर R.K.T. रमन, माननीय कुलपति भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह, माननीय प्रतिकुलपति भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, विशिष्ट अतिथि हमारे समक्ष अभी पधारे नहीं हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, माननीय पूर्व कुलपति भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, सम्मानित अतिथि श्री अशोक ओझा जी जो हमारे साथ वेब के माध्यम से जुड़े हैं, अध्यक्ष हिंदी संगम फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं न्यू जर्सी, अमेरिका, प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर जन बहादुर पांडे, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय रांची, झारखंड, प्रोफेसर रजनी भार्गव, न्यूयॉर्क, अमेरिका, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, चीन, डॉक्टर सुरेश शुक्ल, ओस्लो, नॉर्वे, डॉक्टर कंचना झा, काठमांडू, नेपाल, श्री निकोविटा मांकी, फिनलैंड, प्रोफेसर डॉक्टर कमल बोस, रांची विश्वविद्यालय रांची, प्रोफेसर पुष्पा द्विवेदी, JN कॉलेज, आरा, संकायाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, डॉक्टर नरेश कुमार, निदेशक RQAC भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, साथ ही संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, देश विदेश से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े आमंत्रित विषय विशेषज्ञ, वक्ता, विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्रधानाचार्य, प्राध्यापकगण, शोधार्थी, छात्र छात्राएं एवं मित्रों, विश्वविद्यालय हिंदी पर मधेपुरा में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं प्रेमी ऋषि की तपोभूमि सिंहेश्वर स्थान एवं देवाधिदेव शंकर को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी शक्ति दी कि हम बुद्धिजीवियों के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर सके। साथ ही आप सभी महानुभावों का आभारी हैं, जिन्होंने हमारी कर्मस्थली मधेपुरा की विश्वविद्यालय प्रांगण में पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। मधेपुरा ऐतिहासिक नगरी है, इसे 1921 में जिला का दर्जा मिला। यह किला उत्तर में अररिया और सुपौल, दक्षिण में खगड़िया और भागलपुर, पूर्व में पूर्णिया तथा पश्चिम में सहरसा जिले से घिरा हुआ है। यह धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, श्रीनगर, रामनगर, बसंतपुर, विराटपुर, बाबा किरहर आदि प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। पौराणिक काल में कोसी नदी के तट पर शिव ऋषि का आश्रम था, वही बाद में सिद्धेश्वर कहलाया। प्राचीन काल में यह मिथिला राज्य का हिस्सा था। मधेपुरा का संबंध मौर्य एवं कुषाण वंश से ही रहा। कहा जाता है कि सिकंदर शाह के यहाँ घूमने आए थे। आज इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित हिंदी भाषा साहित्य एवं राष्ट्रीय चेतना विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार से लगभग 400 से ऊपर, शायद 500 के आसपास प्रतिभागी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़कर हमें एवं हमारी कर्मस्थली मधेपुरा को गौरव प्रदान किया है। मित्रों, भाषा मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमें पशु पक्षियों से भिन्न करती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा बनने की सामर्थ्य रखती ही है। साथ ही पूरे विश्व में संपर्क भाषा के रूप में भी अब आंतय है। साहित्य ज्ञान का
ऐसा अनुशासन है जो अपने भीतर अभिव्यक्त विचारों का समाहरण करता है। समाज जितना समृद्ध, विचारवान एवं संस्कृति संपन्न होता है, वहाँ का साहित्य उतना ही सुसंस्कृत और स्तरीय होता है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, प्रतिबद्धता, वफादारी की भावना है। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आवश्यकता इस बात की है कि हम उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचनाओं के माध्यम से गुलाम भारतीय जनता को देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। कबीर, नानक, मैथिलीशरण गुप्त, रामनेश त्रिपाठी, प्रेमचंद, निराला, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन आदि कवियों की रचनाएं राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। आज प्रवासी एवं विमर्शात्मक साहित्य की रचना हो रही है। मधेपुरा जो कोशी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के साहित्यकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, राजकमल चौधरी, चंद्रकिशोर जायसवाल आदि प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। आज हिंदी भाषा एवं साहित्य को अन्य भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा समाज विज्ञान के बीच के अंतर संबंधों के साथ अध्ययन करने की जरूरत है, जिससे ज्ञान का शुद्ध रूप विकसित हो सकता है, अर्थात अंतरानुशासनी अध्ययन की आवश्यकता आन पड़ी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर संगोष्ठी के विषय का निर्धारण किया गया है। इस विषय पर संगोष्ठी नया प्रतिमान स्थापित करेगी, ऐसी आशा है। सर्वप्रथम मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने संगोष्ठी की सफलता के लिए शुभकामना संदेश भेजकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K.P. रमन, माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह एवं माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दयानंजय द्विवेदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरणा दी है और कार्य करने के लिए हमारे रास्ते को सुगम बनाया है। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर त्रिपाठी, उड़ीसा विश्वविद्यालय कोरापुट, माननीय कुलपति तपन कुमार शांडिल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची एवं माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली जेपी विश्वविद्यालय छपरा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने शुभकामना संदेश भेजकर हमारा मार्ग बढ़ाया है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शंकर प्रसाद, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो मेरे गुरु हैं और आज जो कुछ भी हूँ यह उन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है। मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर की भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। डॉक्टर जन बहादुर पांडे, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, श्री अशोक ओझा, अध्यक्ष हिंदी संगम फाउंडेशन नई दिल्ली एवं न्यू जर्सी अमेरिका, श्रीमती संध्या भगत एवं डॉक्टर रजनी भार्गव अमेरिका, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी चीन, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल ओस्लो नॉर्वे, श्री निकोलिटा माकी फिनलैंड, डॉक्टर कमल बोस रांची, डॉक्टर कंचना झा नेपाल, कवि पारक निकेतन के संस्थापक महात्मा अभय साहब एवं प्रोफेसर पुष्पा द्विवेदी JM कॉलेज आरा, इन सभी की इसके साथ ही इस संगोष्ठी से जुड़े प्रतिभागी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय संगोष्ठी को दिया तथा स्मारिका के लिए प्रकाश सामग्री भी दी। फूल गीत एवं स्वागत गीत गाने वाली डॉक्टर नेहा कुमारी प्राध्यापिका B.Ed एवं उनकी टीम की भी आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। मैं मीडिया बंधु डॉक्टर संजय कुमार, अमित कुमार अंशु, मनीष कुमार सारंग, रवि कुमार संत, मनदीप कुमार की भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन में पूरा सहयोग दिया। एक बार पुनः सभी का अभिनंदन, इस आशा के साथ कि 2 दिनों के विचार विमर्श से कुछ नए पहलू उजागर होंगे, जिनसे हमारा साहित्य जगत समृद्ध होगा।
2 पंक्तियां हैं। बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा रोमांच सबके मन में, बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा रोमांच सबके मन में, उलट उठा क्षमा सारा खुशी से झूमता जनमन। बहुत आभार करते हैं बढ़ाया मान आकर के, हमारे कार्यक्रम को भव्यता दी आपने श्रीमान। धन्यवाद।